Hello guys, so today we are going to start with all the NCERT numericals related to electric potential, right? So let's begin straight away. NCERT. It is going to be a very important session. Let's straight away go to the first question. See, two charges, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, yes? जिसको बहुत स्लो लग रहा रहेगा स्पीड बढ़ा लेना, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट एडवाइज यू टू आराम से प्रॉपरली सॉल्व करो. कोशिश एक और करना कि वंस एवरी क्वेश्चन इज देयर ऑन स्क्रीन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. देखो यार कॉन्सेप्ट्स तो सारे आते हैं, देखो अगर अप्लाई करते आ रहे हैं क्या, वही तो गेम है सारा, है ना. चल, लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड, सो क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे हम. Two charges, this and this, are located 16 centimeter apart. Okay, तो ले लेते हैं दो चार्जेस. एक है 5 into 10 raised to minus 8 कूलम और दूसरा है -3 into 10 raised to minus 8 कूलम. यस, इसको बोल दो Q1, इसको बोल दो Q2. 16 सेंटीमीटर अपार्ट. ओके, ये दोनों का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर. एट व्हाट पॉइंट्स? मेक श्योर टू ड्रॉ डायग्राम्स. जितना डायग्राम्स बनाओगे फिजिक्स में उतना फिजिक्स पक्का होते जाएगा. एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो. टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो. ओके, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन किया है हमने. यस, तो जो छोटा चार्ज होता है, सी ये छोटा चार्ज है, यहां पर एक पॉइंट आएगा इसके पास में where the electric potential will be zero. Let this distance be x. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 minus x, है ना. Let this be point P. ठीक है. So potential at point P is equal to zero. Correct? What is potential at point P? The potential due to first charge plus the potential due to second charge is equal to zero. है ना. लगाओ फॉर्मूला. K Q अपॉन R बराबर ना. ये डिस्टेंस Q1 चार्ज से KQ by R which is 16 minus x is the distance plus KQ2 upon R is equal to 0. साइन के साथ सारे वैल्यूज रखना है. चार्जेस के वैल्यू साइन के साथ रख दो. K कॉमन लिया. Q1 है 5 into 10 raised to minus 8 upon 16 minus x minus 3 into 10 raised to minus 8 upon 16 centimeter x centimeter is equal to 0. ये k इधर जाके डिवाइड कर दो तो एनीवे 0 हो जाएगा, तो k को काट देते हैं यहाँ से, है ना. ये 10 raised to minus 8 कॉमन ले लिया. 5 upon 16 minus x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0. ये भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 होने वाला है. सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. 5x माइनस 48 प्लस 3x यस इज इक्वल टू 0. 8x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. Yes, so at a distance of 6 centimeter from the smaller charge, the potential is going to be 0. ठीक है. अब एक और पॉइंट रहेगा बाहर कहीं तो यहाँ पे, yes, where the potential is going to be 0 at point P. ओके है. So let this distance be y ले लो या x लिया ना, इसको y ले लो. Let this distance be y. तो Q2 से ये डिस्टेंस है y और पहले वाले चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहां से 16 प्लस y. सी यहां तक 16 है, पहले वाले चार्ज से यहां तक 16 प्लस y. तो अगेन एट पॉइंट P द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 यस इज गोइंग टू बी 0. सो KQ1 अपॉन 16 plus y minus KQ2 upon y is equal to 0. पहले मैंने यहाँ माइनस ले लिया क्योंकि -3 है ना, अपने सिर्फ वैल्यू डालूंगा. यस, तो वंस अगेन k कॉमन आएगा, 10 raised to minus 8 कॉमन आएगा.
यहां क्या बचेगा 5/16 प्लस वाई माइनस 3/y इज इक्वल टू 0। यस, सॉल्व कर लो इसको। ये पूरा इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, 0 कट जाएगा। 5y माइनस 16 3 जा 48 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 2y इज 48, y इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट्स रहेंगे, एक P1 ले लो, एक P2 ले लो, चलेगा, है ना। द पोटेंशियल एट दोस पॉइंट्स नीड्स टू बी 0। फाइन। सो 2 पॉइंट्स रहेंगे, एक दोनों के बीच में, एक छोटे चार्ज के बाहर के साइड में। हमने ऑलरेडी एक ऐसा न्यूमेरिकल किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। तो हेक्सागन है, ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये इसका सेंटर है। हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, तो Q हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा है विच इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। यस, ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये सेंटर है इसका, O, लेट O बी द सेंटर। अब देखो, ये इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन में सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। तो ये A, ये A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A। यस, तो ये भी A रहता है क्योंकि यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है 60 डिग्री वाला। फाइन। तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, लेट दिस बी फर्स्ट पॉइंट Q1। व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या है? KQ/R, है ना। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज ओनली? एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल है K इंटू Q की वैल्यू इज 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन A। फॉर एग्जाम्पल A लिया है हमने डिस्टेंस, ठीक है। और अच्छा, इन्होंने साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वो मेरा ध्यान नहीं था। 0.1 मीटर, है ना, तो अपॉन 0.1। और ऐसे 6 चार्जेस है तो मैं सबको ऐड कर दूंगा। पोटेंशियल एट द सेंटर इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 6, है ना। सो 6 टाइम्स ऑफ V1, क्योंकि सब इक्वल रहेंगे, सेम डिस्टेंसेस है। तो K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 अपॉन 0.1। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹, करेक्ट। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 0.1। प्लीज सॉल्व इट। ये सॉल्व कर लेना, है ना, जो भी आएगा। एंड वोल्ट, यूनिट विल बी वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है कैलकुलेशन उसको। ओके, 6 5 are 30, 3 9s are 27। yes, so 27 into minus 6, so 10⁻³ है ना, 270 into 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा 1 2, 27 into 10⁻⁵, या यू कैन राइट इट एज 2.7 into 10⁻⁶। ये आंसर। फाइन, सिंपल सा क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। अरे 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 रुक जा। 2 charges of 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B at a distance of 6 centimeter apart. So this is point A, this is point B, 6 centimeter apart। यहाँ रखा है 2 microcoulomb, यहाँ रखा है minus 2 microcoulomb। Yes, identify an equipotential surface of the system। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, है ना। देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज लाइक अ डाइपोल, है ना। वैसे तो 6 सेंटीमीटर दूर है, बहुत दूर है, बट डाइपोल है। तो इसका जो सेंटर रहेगा
मतलब 3 सेंटीमीटर पे, यस, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 0, सेंटर है ना। लेट दिस बी पॉइंट सी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी? पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, है ना। k क्यूब बाय आर माइनस k क्यूब बाय आर, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो साइन के साथ लिया विच इज 0, है ना। इधर 2 इधर -2, तो 0 हो जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर। लेकिन उन्होंने बोला है फाइंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये सेंटर पे ऐसा एक सरफेस रखा हुआ है, ऐसा कट कर रहा है वो पेज को, इनटू द स्क्रीन जा रहा है। इनटू द स्क्रीन देयर इज अ प्लेन, देयर इज अ सरफेस और प्लेन इनटू द स्क्रीन, यस। और इस सरफेस पे हर पॉइंट पे द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 0, विच इज नथिंग बट इक्वल पोटेंशियल चाहिए हमको, इक्वल पोटेंशियल चाहिए, यस। तो हर सरफेस पे यहाँ पे द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी इक्वल, है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। और बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो आंसर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस। यहाँ ऐसा रहेगा, सी दिस इज द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, इस सरफेस को परपेंडिकुलर, यस। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सरफेस मैंने ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे मतलब इनटू द प्लेन है। अभी 2D पे कैसे बनाऊं ना उसको, यस, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो यहाँ पे एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सिस्टम, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा, द इक्विपोटेंशियल सरफेस passes through the center of the 2 points A and B. Equipotential surface is a plane passing through the center of line joining A and B, and it is into the plane of paper, है ना। into the plane ऐसा कट करेगा वो, cutting the paper into the plane of paper, for example, क्योंकि हम पेपर पे ड्रॉ करें, yes। and the electric field, direction of electric field is perpendicular to the surface, equipotential surface को perpendicular। this is how you will have to write the answer in theory। और चाहो तो ये बता दो कि इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो BC, है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा r, ये डिस्टेंस कितना होगा r, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, है ना। तो पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस विल हैव पोटेंशियल इक्वल टू 0, ओके है। ये हमने थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा, फाइन। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लासेस में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of this much distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere? यहाँ देखो एक spherical conductor है ना। जब भी spherical conductor होता है has a charge of this much और conducting surface है, तो उसका charge कहाँ distributed रहेगा? On the surface. The charge will be distributed only on the surface, है ना। बहुत सारा पढ़ा है हमने ये पिछले क्लासेस में। For a conducting sphere, the charge is always on the surface, ठीक है। रेडियस कुछ दिया है इसका r, है ना। रेडियस इज 12 सेंटीमीटर विच इज 0.12 मीटर। चार्ज कितना है उसके ऊपर? 1.6 10⁻⁻7 कूलम लिख के रखते हैं, गिवन लिखना होता है। What is the electric field inside the sphere? कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere? अरे 0, there is no charge inside the sphere ना। तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? तो कंडक्टर के अंदर there is no electric field as such। 2 क्या बोल रहे हैं? just outside the sphere। just outside का मतलब होता है
एट द सरफेस या ऑन द सरफेस, एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना है, विच इज नथिंग बट के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पोटेंशियल नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई डोंट नो इस चैप्टर में क्यों डाला है ये क्वेश्चन एक्चुअली है पिछले चैप्टर का, बट ठीक है उन्होंने इधर दिया तो इधर करो, है ना। सॉल्व करो, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू इज अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब 0.12 का स्क्वायर। ये निकाल लेना यार तुम लोग न्यूटन पर कूलम, ठीक है। प्लीज सॉल्व इट, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। तुम लोग सॉल्व करके आंसर लिखो, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो, उसके बिना कुछ नहीं होता। मुझे एग्जाम नहीं देनी है ना। चलो, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, तो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, यस ये यहाँ लेता हूँ। एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है P, एट दिस पॉइंट भी P, दिस एंटायर डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड, फॉर्मूला क्या है आउटसाइड का, लर्न करना पड़ता है ये फॉर्मूला, इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, विच इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 18 सेंटीमीटर विच इज 0.18 मीटर का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम। So this is actually a question of first chapter. Find the electric field at different points. Fine? तो इसलिए बोल रहा था तब भी V निकालना है या E निकालना है, बहुत अच्छे से देखो क्वेश्चन में। यस, एग्जाम में तो पता ही नहीं रहेगा वैसे भी, तो ढंग से क्वेश्चन और फॉर्मूला में गड़बड़ नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, V है के क्यू बाय आर, या okay, see after the third question, ये third था ना, after the fourth question I have directly taken the 12th question because बाकी सब बीच में के questions capacitors पे है जो हमने पढ़ा नहीं है अभी। So I am taking all the numericals related to the first part of the chapter, that is electric potential. Okay, a charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Okay, calculate the work done in taking a small charge of this much from point P 003 to a point Q 040 via a point R. ओके, देखो ये है हमारा XYZ एक्सिस, ठीक है। इसको लिया X, इसको बनाया Y, इसको बनाया Z। पहले ये पॉइंट्स प्लॉट करके बताओ। पॉइंट P 003 कहाँ पे होगा, ये 003 Z एक्सिस के ऊपर, यस और नो। P 003 एग्जैक्टली ऑन Z एक्सिस, उसका XY कोऑर्डिनेट 0। Q कहाँ होगा, 040 Y पे, है ना, यहाँ 040, दिस इज पॉइंट Q। और R 069, X 0 है तो YZ प्लेन में आएगा कहीं तो, यस दिस इज YZ प्लेन, तो यहाँ कहीं तो आएगा 069, दिस इज द पॉइंट। नाउ देयर इज अ चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम, 8 इंटू 10⁻³ कूलम, 8 into 10⁻³ coulomb is located at the origin. This is the origin. Calculate the work done in taking a small charge of this from point P to Q. ये point P से Q पे एक चार्ज लेके जाना है मुझे। Now यहाँ से चार्ज को उठाना है, point P रखा है एक छोटा सा चार्ज -2 into 10⁻⁹, और इसको ऐसे R से लेके जाना है Q के ऊपर। बोल रहे हैं कितना वर्क डन है यार, मैं इसे R से लेके जाऊं, है ना, या यहां से यहां और यहां से यहां लेके जाऊं, वर्क डन तो सेम रहेगा। सी दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, या यहां से डायरेक्ट ऐसे लेके जाओ, दिस इज पार्ट 3, कोई भी पार्ट से लेके जाओ, वर्क डन इज कंजर्वेटिव। पढ़ा है हमने, किसी भी पाथ से लेकर के जाओ वर्क डन सेम रहेगा, है ना। तो सबसे इजी पाथ कौन सा है, मुझे तो पाथ नंबर 2 सबसे इजी दिख रहा है,
यस है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल इस पाथ से लेके जाओ, तो ओरिजिन तक लेके जाने के लिए, या सेकंड भी छोड़, कहीं से भी लेके जाओ, व्हाट इज द वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम P to Q इज VQ माइनस VP, पोटेंशियल एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P। पाथ का तो कोई फर्क ही नहीं, तो वाया पॉइंट R ऐसे ही दिया है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। यस, तो बेस्ट वे इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, VQ माइनस VP डिवाइडेड बाय द चार्ज Q। यस, ओके, उल्टा कर दिया मैंने, VQ माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज। यस, ये फॉर्मूला है ना। तो वर्क डन कितना आएगा, Q इंटू VQ माइनस VP। सी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम P to Q डिवाइडेड बाय द चार्ज Q। तो कौन से चार्ज को उठा के लेके जाना है वो, सो बस खत्म, इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू 10⁻⁻⁹ इस चार्ज को लेकर के जाना है। यस, व्हाट इज पोटेंशियल एट Q, K इंटू Q बाय R। सी, K Q बाय R, R1 ले लो इसको, माइनस K Q अपॉन R2, ठीक है, एंड टेक दिस एज कैपिटल Q। फाइन। सी देखो, ये चार्ज कौन सा है, जिसको उठा करके लेके जाना है ना, जिसको उठा के लेके जाना है, और ये चार्ज कौन सा है, Q, जो सेंटर पे रखा है। यस और नो। सी, इतना डायग्राम अगर मैं कंसीडर करता हूं सिर्फ, ठीक है, सी यहां देखो, ये मेरा चार्ज Q, ये मेरा छोटा चार्ज Q, है ना। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ऐसे पूछता हूं। यस, ड्यू टू दिस चार्ज, तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम KQ बाय R। यस, सो वैल्यूज डाल दो, इंटू 10⁻⁹। अच्छा, K को कॉमन ले सकता हूं मैं, यस, Q को भी कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फाइन, सो सॉल्विंग इट, -2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर, है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 3 है 4 है, Q माइनस P ना, तो पहले Q का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं लूंगा 0.04 मीटर माइनस 1 अपॉन 0.03 मीटर। सी, ये डायग्राम पे जाओ मत यहाँ पे, फिलहाल डोंट गो इनटू दिस डायग्राम, बिकॉज हमारा फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वर्क डन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये क्या है, सी सिंपल डायग्राम, हमने वर्क डन ऐसे सीखा था ना, देयर इज अ चार्ज Q हियर, फाइन, या ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, फाइन, इसको यहां से यहां लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या ये चार्ज है छोटू Q, इसको यहां लेकर के जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इट इज जस्ट दैट, है ना। ये सिंगल पाथ अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट Q, पोटेंशियल एट पॉइंट R, ऐसे भी नहीं करना है तो बस पोटेंशियल एट पॉइंट Q डाल दो विद रेफरेंस टू द ओरिजिन, ऑफ कोर्स, क्योंकि XYZ सिस्टम दिया है ना, ठीक है। तो बस Q ओरिजिन है, फाइन, तो इसलिए हमने डायरेक्टली ये डिस्टेंस ले लिया 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर। प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा जूल्स, एंड पीछे आंसर चेक कर लो अपना प्लीज, या वेट अ सेकेंड, मैं आंसर लिख देता हूँ जरा सॉल्व करके कैलकुलेटर पे। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 1.2 जूल्स, ठीक है। बट प्लीज सॉल्व, प्रैक्टिस करो इसकी, नहीं तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। यस, जस्ट टू सेव टाइम में डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख के आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं। तुम लोग ये आंसर बस बुक में पीछे चेक कर लेना, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी लेट मी नो, है ना, कुछ अलग आ रहा रहेगा तो मेरे कैलकुलेशन से ये आ रहा है, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट।
excuse me, a cube of side B has a charge Q at each of its vertices. तो एक क्यूब है, उसके हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा है Q. ओके, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पोटेंशियल भी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. ओके, ये यहाँ पे चार्जेस रखे हैं Q, यहाँ एक. एरे ऑफ चार्जेस मतलब क्या, इसे बहुत सारे चार्जेस, एरे ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे, सब की वैल्यू Q है और यहाँ पे है सेंटर. बोला है इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो. यस, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट C? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सेंटर को C ले लिया है, O ले लो, कुछ भी ले लो, इज गोइंग टू बी 0, है ना. क्यों? यार इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, मतलब सी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इधर की तरफ बाहर, लेट से, है ना, तो इसके अपोजिट वाला जो पॉइंट रहेगा उससे इधर की तरफ आएगी. यस, डायगोनली अपोजिट ले रहा हूँ. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, है ना. तो ये सब अपोजिट चार्जेस, 8 चार्जेस है, तो 4-4 पेयर बन के एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा. यस, और ये सेंटर का हर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ड्यू टू 2 चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज गोइंग टू बी 0. ना, तो अब आंसर लिखना है, अब बोर्ड एग्जाम है, तो ड्यू टू सिमेट्रिक फिगर, yes, the charges are placed at same distance but on opposite sides of cube. Sides या vertices, sides या vertices of cube. Therefore the net electric field at the center is 0. ठीक है, तो ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर, तो उसके लिए पहले डायगोनल पता होना चाहिए कितना है. व्हाट इज द डायगोनल का फॉर्मूला ऑफ अ क्यूब? √3 इंटू साइड, है ना, √3 इंटू साइड. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3b. B साइड दे रखा है ना उन्होंने, सी एज B एज द साइड, ईच साइड इज B, तो √3b. तो सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हर चार्ज से? डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम सेंटर √3/2b. ठीक है, खत्म. फिर व्हाट इज द पोटेंशियल एट C due to there are how many charges? 8 charges into the potential of each charge. क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्ज का. सो 8 into potential of each charge, A into K Q by R. This is our formula. डाल दो वैल्यूज. 8 into 9 into 10 raised to 9 into what is the value of Q? QE अपॉन R कितना है? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. √3/2 इंटू B, तो 2 ऊपर लिख देता हूँ. फाइन. सो सॉल्व दिस. 16 9s are 144 Q इंटू 10 raised to 9 अपॉन √3b. ठीक है, दिस इज योर आंसर. बट आई डोंट थिंक ऐसा आंसर रहेगा बुक में. बुक के हिसाब से कि k की वैल्यू 1/4πε लिया रहेगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल केस, राइट. तो जनरल केस में बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, तो इट शुड बी 8 इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R. यस, तो इंटू √3b इंटू 2, ऐसा कुछ रहेगा.
ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा, सो 2 2 जा 4q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ऐसा आंसर रहना चाहिए। बाकी देख लेंगे, या तो ये या तो ये, जो भी रहे बुक में उसको फॉलो करेंगे। यस, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। ओके है या? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are separated by a distance of 30 centimeter. Find the potential and electric field, दोनों निकालना है at the midpoint of the line joining the two charges. So midpoint ले लो. Yes, let this be point A, ये है point B. तो center उसका O. Find the electric potential at the center. Is the potential due to the first point QA by R plus KQB by R, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना। सो ये तो डिस्टेंस सेम ही है, फाइन। सो K बाय R कॉमन ले लेते हैं, QA प्लस QB, यस और नो। 9 into 10 raised to 9 upon 30 centimeter, which is now this distance is 15 centimeter, है ना। तो 0.15 मीटर या into add the two charges, 2.5 plus 1.5 is 4 into 10 raised to -6 volts। इसको सॉल्व कर लेना है। What is the electric field at the center? E at point O is equal to, अब इसके लिए ध्यान दो, at the center this charge 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इधर के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B, है ना। और ये जो चार्ज A है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा रहेगा? सी द डिस्टेंसेस आर इक्वल, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है ना। ये चार्ज बड़ा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, यस और नो। मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, यस और नो, इज गोइंग टू बी EB माइनस EA। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यस और नो। तो फॉर्मूला क्या है इसका? KQ बाय R स्क्वायर, है ना। सो K कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, अपॉन R स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेंगे, यस। चार्ज B माइनस चार्ज A, फाइन। डिस्टेंसेस तो सेम है ना। सो 9 into 10 raised to 9 अपॉन 0.15 का स्क्वायर इंटू 2.5 माइनस 1.5 कितना होता है? 1 into 10 raised to -6 माइक्रोकूलम है तो कूलम में लिखा है, करेक्ट। दिस मच न्यूटन पर कूलम विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, इट विल बी towards A, yeah, towards A, or you can write towards 1.5 microcoulomb charge, yes। तो ये डिफरेंस है, ये फर्क है दोनों में, है ना। तो अच्छा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कि क्या फर्क है, कैसे है, व्हाटएवर, ठीक है। फिर एक और चीज बोला है, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला इसका। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यस। तो ये दो पॉइंट्स है देखो हमारे, दिस इज माय चार्ज A, दिस इज माय चार्ज B, और इसके सेंटर से देयर इज अ नॉर्मल, और इस नॉर्मल पे एट अ पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है ना 10 सेंटीमीटर,
बोल रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। यस, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? ठीक है, सो लेट्स जॉइन दिस पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस ए से इस पॉइंट का, लेट दिस पॉइंट बी पी, है ना। सो लेट दिस डिस्टेंस बी r1, है ना। तो r1 इज इक्वल टू r1, ये r लेते हैं हम जनरली इसलिए इसको r1 ले लिया, यह AP डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, या ये हो जाएगा 325, है ना। 225 प्लस 100, यस और नो, so ये हो जाएगा 325 which is approximately 18 सेंटीमीटर। so r is equal to 0.18 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 0.18 मीटर, तो ये भी हो गया 0.18 मीटर। कंफर्टेबल, दोनों 0.18 मीटर। now what is the electric potential at that point? so सीधा सीधा potential at point P is potential due to A plus potential due to B, है ना, which is K Q by R1 plus K Q A लिखता हूँ, K Q B upon R1, ये डिस्टेंस सेम है दोनों। so K upon R1 कॉमन आ गया, QA plus QB, इसको सॉल्व कर लेना यार, ठीक है ना। so K कितना है? 9 into 10 raised to 9 अपॉन R का डिस्टेंस है 0.18 इंटू द चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 कितना आता है? 4 into 10 raised to -6, 2.5 कूलम है ये है शायद 1.5 माइक्रो कूलम, ये है 2.5 माइक्रो कूलम। फाइन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब देखो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहने वाली है? इधर कहीं पर, E net will be somewhere in this direction, है ना। अभी इसके ऊपर ओवरलैप हुआ है, उतना तुम लोग मैनेज कर लेना, राइट। ये इधर गया, ठीक है। लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू 10/18, 10 अपॉन 18, ये 10 है, ये 18 है, सेंटीमीटर में ले लो या मीटर में भी ले लो तो 10/18 ही आएगा, विच इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सी, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है? पूरा ऑपोजिट 2 थीटा, यस और नो, दिस एंगल इज 2 थीटा। व्हाट इज cos of 2 theta? cos 2 theta is equal to 2 cos square, अरे cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, yes, which is equal to 2 into 25/81 minus 1, है ना, and this is nothing but 225 50/81, 81 50, so 31/81. So cos 2 theta is 31 upon 81, है ना, 25 50 ना, 50 minus 81 minus 31/81, ठीक है। So cos 2 theta is minus 31/81। क्यों निकाला हमने? Because वो इसलिए निकाला so that what is net electric field? EP is equal to under root EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, yes, प्लस 2EA EB cos थीटा, थीटा नहीं यहाँ
cos phi ले लो, cos अल्फा ले लो, है कि नहीं? तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, यहां निकाल देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू k इंटू क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज k इंटू क्यू बी अपॉन अगेन आर का स्क्वायर। यस, सो प्लीज ये तो सॉल्व कर लेना एटलीस्ट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यहाँ पे, फाइंड दिस आंसर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, फाइंड दिस आंसर, है ना? तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे इस फॉर्मूला में, इधर 2a EB आ जाएगा एंड cos phi, where phi is the angle between EA and EB. Yes, तो हमारा cos 2 theta आया ना, cos 2 theta is the angle between them. Yes, तो cos phi के बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, -31/81, वही तो चाहिए था ना हमको, cos 2 theta, तो 2 theta मतलब एंगल बिटवीन EA एंड EB। क्लियर है? सो प्लीज इसको सॉल्व करेंगे, आई एम लिविंग दिस एज एन एक्टिविटी फॉर यू, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये निकालो ये फॉर्मूला डाल करके, EB निकालो ये फॉर्मूला डाल करके, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर एंड सॉल्व, और अपना आंसर पीछे चेक कर लेना। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, आधा पार्ट सॉल्व करके भी दे दिया, फाइन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये, वो भी मैंने बता दी। क्लियर है? यस, आगे बढ़ता हूं फिर। See the next question. A spherical conducting shell of inner radius R1 and outer radius R2. Okay, तो एक spherical conducting shell बनाया, ऐसा है ये, है ना? Inner radius R1 and outer radius R2, ये R1 और ये radius है R2, fine? Has a charge Q on it, तो चार्ज यहाँ पे रहेगा, उसका बाहर सारा चार्ज Q यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना? सो दिस इज द चार्ज Q, और चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। ओके, ये सेंटर पे वी विल कीप अ चार्ज स्मॉल q। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल? पिछले चैप्टर में ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन किया था। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज प्लस q रख देता हूँ, यस, इफ आई कीप अ चार्ज q हियर, या यहाँ देखो ये चार्ज यहाँ पे q रखा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके इनर सरफेस पे माइनस q आ जाता है, यस, और इस माइनस q की वजह से, इस माइनस q की वजह से इसके ऊपर एक प्लस q चार्ज आ जाएगा, यस और नो? इस माइनस q की वजह से इस पे एक प्लस q चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इफ आई कीप अ चार्ज q हियर, q मतलब प्लस q ही है, q मतलब प्लस q, ये प्लस q की वजह से यहाँ पर द इनर सरफेस पे माइनस q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस माइनस q की वजह से इस पे एक प्लस q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो बाहर वाले सरफेस पे, ऑन दिस सरफेस द टोटल चार्ज इज q प्लस q, यस और नो? बोल रहे हैं व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस? तो सिग्मा ऑन द इनर सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू q बाय a, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है इनर सरफेस पे? माइनस q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r1 का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द इनर स्फीयर। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इनर सरफेस पे माइनस q चार्ज रहेगा, है ना? इफ आई कीप अ चार्ज q एट द सेंटर, अगेन दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, बट ठीक है, इसमें दिया है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस? इज अगेन q बाय a। आउटर सरफेस पे q कितना है? q प्लस स्मॉल q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, तो r2 का स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कैसे ये समझ रहे हैं ना? यस, सेंटर पे प्लस q रख दो तो ये इनर सरफेस पे माइनस q इंड्यूस हो जाएगा,
और इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे और एक प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वंस अगेन लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विथ नो चार्ज जीरो इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल। एक शेल लेते हैं कोई भी, है ना, बी पार्ट यहां सॉल्व करें। एक नॉन स्फेरिकल शेल ले लिया, ठीक है, और उसके बीच में ना एक कैविटी है, एक गड्ढा है बीच में। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विथ नो चार्ज जीरो इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इर्रेगुलर शेप। तो इर्रेगुलर शेप ले लिया ना, एक्सप्लेन। ठीक है, देखो यहां अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, यस, लेट दिस पॉइंट बी x, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने वाला है बिकॉज इनसाइड अ कैविटी विथ नो चार्ज, ना, देयर इज नो चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तो जीरो ही रहेगा सेंटर में। यस, नाउ लेट मी टेक अ पॉइंट हियर y। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो मैं यहां एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। फाइन, सी इस पे चार्ज कहां रहने वाला है? पूरा बाहर के सरफेस पे। यस और नो? Assuming that it is a conducting object, yes, conductor, चार्ज बाहर रहने वाला है, तो EY will also be zero। कैसे? अगर मैं गॉस लॉ लगाता हूं, if we apply Gauss law at this surface, what is the electric field? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? E into dA, EDA लिखते हैं ना, yes। Now there is no charge। अच्छा, EDA is equal to Q upon epsilon naught, Gauss law, sigma integration of EDA is equal to Q upon epsilon naught, right? The charge inside this Gaussian surface is zero, so 0 upon epsilon naught is 0, so EDA is equal to 0, yes or no? So E is 0 at all points on the Gaussian surface और इनसाइड द सरफेस, है ना, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y इज ऑल्सो जीरो। ये हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था और सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, वापस दे दिया, पता नहीं। क्लियर है? सो यस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक्सप्लेन, तो ये एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखना पड़ेगा गॉस लॉ से, सो एंड सो एंड सो एंड सो। क्लियर है? यस, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये 16 क्वेश्चन में स्टूपिड सा डेरिवेशन करना रहेगा। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन एट द एंड। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी ऑलरेडी किया है। ठीक है, दोनों ए और बी 16 का और बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। 17 ये भी गॉस लॉ है, बट ये छोटा सा है, हो जाएगा जल्दी से। ये करते हैं, अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder। तो एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, छोटा बना रहा हूं, there is a very long charge cylinder, अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ प्लस चार्ज, माइनस भी ले सकते हो। यस, is surrounded of linear charge density lambda। तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा is Q by A, yes, is lambda charge density, the charge per unit area, is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder। This is surrounded by a bigger cylinder, ऐसा hollow coaxial cylinder, ऐसा properly same इस पे यहाँ पर surrounded है। ठीक है, what is the electric field at the space between the two cylinders? इन दो सिलेंडर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है पिछले चैप्टर का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, है ना। तो सपोज आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो बोलोगे कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस r, है ना, मैंने बोला एट अ डिस्टेंस r बिटवीन द टू सिलेंडर्स बोल। तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम लोग। यस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, है ना। इसके 3 फेसेस है, एक ये फर्स्ट फेस, एक ये सेकंड, है ना,
और एक कर्व्ड सरफेस एरिया थर्ड फेस रहेगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज द थर्ड फेस। अब यहां पर ये प्लस चार्ज है, कलर चेंज, सी दिस इज द पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर रहेगा एरिया वेक्टर इधर, है ना, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर, यस और नो। लेट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर बी L, लेट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर बी स्मॉल l, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, है ना, एरिया वेक्टर भी बाहर, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। सो बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो इंटीग्रल EdA is equal to Q upon epsilon naught, the charge inside upon epsilon naught, charge inside upon epsilon naught। तो ये आएगा ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस, है ना, EdA ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस प्लस EdA ड्यू टू द सेकेंड सरफेस प्लस EdA ड्यू टू द थर्ड सरफेस। हाउ मच इज द टोटल चार्ज इनसाइड, यहां से देखो Q inside is equal to lambda A, lambda into area of cross section of this wire। कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखो इतना, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना एरिया है, ये इतना लेंथ, यस, एक गलती हो गई मेरी, इट इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर, है ना, मैंने एरिया नहीं लिखना चाहिए यहाँ, लेंथ लिखना चाहिए, है ना। सो लैम्डा इनटू L, यस, और कितना लेंथ लिया है, जितना गॉसियन सरफेस का उतना ही चार्ज उसके अंदर है ना, तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 1 का 0 प्लस सरफेस 2 का 0, है ना, और सरफेस 3, E कांस्टेंट रहेगा एट एवरी पॉइंट, यहाँ हर पॉइंट पे E कांस्टेंट है, तो E बाहर निकाला, dA is equal to lambda L upon epsilon naught, yes, and this area is nothing but the curved surface area of cylinder। integral dA is 2 pi r L, है ना, 2 pi r L होता है ना, ये इसका रेडियस r लिया और लेंथ L, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2 pi r h, तो h के बदले L डाला, is lambda L upon epsilon naught, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये L से ये L कटा, E is equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught, this is your answer। ठीक है, अगेन रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर गॉस लॉ, ठीक है, और ऐसा शायद फर्स्ट चैप्टर में भी किया है हमने, बहुत सारा किया है। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Okay, next question 18। In a hydrogen atom, electron, proton are bound at a distance of this much। Okay, तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ये लिया प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का डिस्टेंस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, which is nothing but 0.53 into 10 raised to minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम is 10 raised to minus 10 मीटर, इतने डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया। Estimate the potential energy of the system in EV, taking 0 of the potential energy at infinite, वो सब छोड़ दो। What is the potential energy का फॉर्मूला, K Q1 Q2 by R, खत्म, डाल दो वैल्यूज। Potential energy of the system 9 into 10 raised to 9 into Q1 कितना है यार, चार्ज ऑन प्रोटॉन is 1.6 into 10 raised to minus 90 into Q2 is charge on electron, मतलब minus 1.6 10 raised to minus 90 upon the distance between them 0.53 10 raised to minus 10। ठीक है, this will be the potential energy of the system in joules। clear है, find the potential energy of the system। so K Q1 Q2 by R। Q1 मतलब प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 10 raised to minus 90। इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो सेम विद अ माइनस साइन। कंफर्टेबल, या ये खत्म, ये निकाल लेना जो। What is the minimum work required to free the electron
given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A. अरे यार मतलब इसका आंसर निकालना पड़ेगा हमको. लेट मी सॉल्व इट. ओके, सॉल्व करके इसका आंसर आ रहा है -43.4 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है, दिस इज द आंसर. अरे नहीं, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया. 1 सेकेंड. सो आफ्टर डिवाइडिंग इट द आंसर इज 27.16. यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी. वैसे -43.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल करेक्ट लिखा था मैंने, बट ये ईवी, तो ईवी के लिए डिवाइड करना पड़ेगा. देखो जूल में आंसर आया 43.4 इंटू 10⁻⁻19 है ना. तो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा. 43.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा. मैंने डिवाइड नहीं किया था उसको क्योंकि ईवी में निकालने बोला है ना. यस, तो जूल्स में इतना आता है कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइन. नाउ सी पार्ट बी. इट सेज व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड to free the electron given that kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy. तो पहले kinetic energy निकाल लो. Kinetic energy is half the magnitude of potential energy, है ना. मतलब half of 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस, which is इसका हाफ मतलब 13.58 eV is the kinetic energy of the particle. Now see what is total energy equal to. Total energy is equal to potential energy plus kinetic energy, है ना. तो टोटल एनर्जी कितना है उसका 27.16 नहीं -27.16 प्लस 13.58 इसका हाफ है, मतलब दिस इज इक्वल टू -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये उसके अंदर टोटल एनर्जी है. फाइन. अब बोल रहा है कि हाउ मच मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन given that the kinetic energy of the orbit is this. See, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए to make the electron free the total energy should be greater than or equal to 0. ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए the total energy should be greater than or equal to 0. यहाँ टोटल एनर्जी कितना है, इतना. तो to free it we need to supply, मुझे उसमें प्लस 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करना पड़ेगा. yes or no? I need to add this much of energy to it. इतना एनर्जी ऐड करने का क्या मतलब है, I have to do this much of work. अरे इतना एनर्जी ऐड करने का मतलब है कि मुझे उतना काम करना पड़ेगा. The work done is equal to change in energy. yes or no? Change in energy is equal to work done, है ना. तो इतना एनर्जी उसका चेंज करना पड़ेगा मुझे, मतलब इतना वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट करना रहा तो मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. बट यही आंसर रहेगा, देख लेना एक बार. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चल रहा है सब कुछ, तो ईवी में ही रहेगा. यस. नाउ आई होप समझ में आया ये जितना ये कॉन्सेप्ट है. टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी टोटल एनर्जी है 13.58, 0 करना